सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सुखिनः भवन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग्। हमारे धर्मशास्त्रों में ऋषियों मुनि द्वारा जन कल्याण के लिए प्रार्थना की गई है कि सभी मानव जाति सुखी रहें, प्रसन्न रहें, निरोग रहें। कोई भी प्राणी जो है इस मातलोक में दुखी ना हो। श्रोताओं नमस्कार, मैं के भारद्वाज, अध्यक्ष माइका मंदिर तालाब चैनल से आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे मंत्र में कहा गया है, मेरी भी ये कामना है कि आप सभी सपरिवार स्वस्थ रहें। भगवान धन्वंतरी जी का प्रकट देव और असुरों के क्षीर सागर के मंथन से हुआ था, जो कि 14वें रत्न के रूप में आए। और कहते हैं कि भगवान विष्णु ने जन कल्याण के लिए एक चिकित्सक के रूप में, डॉक्टर के रूप में अवतरण लिया, ताकि मानव जाति को चिकित्सा का ज्ञान दिया जाए, उनको निरोग रहने के लिए औषधियां बताई जाएं। तो भगवान धन्वंतरी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को प्रकट हुए और इनका प्रकट चतुर्भुज में हुआ। जैसे भगवान विष्णु के चतुर्भुज हैं, इनके ऊपर वाली दोनों भुजाओं में, एक में शंख, दूसरे में चक्र, और नीचे वाली दो भुजाओं में एक में औषधि और दूसरे में अमृत कलश था। अर्थात मानव को अमरता के लिए, निरोगता के लिए दिया गया। तो इस वक्त ये भगवान धन्वंतरी जयंती जो है 13 नवंबर शुक्रवार 2020 को आ रही है। भगवान धन्वंतरी राजा धनु घर प्रकट हुए, इसलिए इनका नाम धन्वंतरी पड़ा। इन्होंने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद शास्त्र की रचना करी, लोगों को रोगों से मुक्ति के लिए औषधियां बताई, रहने के, निरोग रहने के, दीर्घायु के लिए नियम बताए। फिर भी अगर प्राणी बीमार होता है, रोगी होता है, तो उसके लिए इन्होंने औषधियों का भी निर्माण करना बताया। सर्वप्रथम इन्होंने महर्षि भारद्वाज, महर्षि पतंजल, सुश्रुत, भागवत, माधवाचार्य, सुश्रुत को इसका ज्ञान दिया, जिसे चलकर आगे और चिकित्सकों तक इसका ज्ञान चलता रहा। धन्वंतरी महाराज भगवान के अवतार होते हुए एक सुयोग्य चिकित्सक थे। अब भी केरल और दक्षिण भारत में इनके वंशज हैं, जिन्होंने वहां इनके मंदिर बनाए हुए हैं। सुबह वो इनकी पूजा अर्चना करते हैं भगवान विष्णु की तरह, और औषधि निर्माण के समय भी इनका जाप करते हैं, और रोगियों को औषधि देते समय भी। अर्थात इनकी कृपा से रोगी ठीक होते हैं। भगवान विष्णु के अवतार धन्वंतरी महाराज जी का प्रकट कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को होता है। इस वर्ष ये इनका प्रकट दिवस 13 नवंबर 2020 शुक्रवार को आ रहा है। तो इसमें लोग, डॉक्टर, जो इनको आयुर्वेद वैद्य बोलते हैं, इनका दिवस मनाते हैं। बड़ी श्रद्धा से इनकी पूजा अर्चना की जाती है। नाना स्थानों में कार्यक्रम होते हैं। और धन्वंतरी महाराज जी का जो इन्होंने पद्धति बताई है, आयुर्वेद पद्धति, जो भारतीय पद्धति है, उससे रोगियों को साइड इफेक्ट नहीं होते, अर्थात उनके स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार की पद्धति इन्होंने बताई। तो वैद्य लोग जब भी रोगियों का इलाज करते हैं, धन्वंतरी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, हम आप द्वारा बताई हुई पद्धति से रोगियों का इलाज करें, वो निरोग हो रहे हैं, आपकी कृपा से शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करें। इस बारे में ग्रंथों में नाना प्रकार की स्तुतियां और धन्वंतरी महाराज से संबंधित मंत्र आते हैं, जिनमें एक छोटा सा मंत्र है जिसको अक्सर वैद्य लोग बताते हैं जब चिकित्सक उनको औषधि देते हैं रोगियों को। ओम धन्वंतराय नमः कहते हैं कि जब भी रोगी
औषधि ले, धन्वंतरी महाराज जी का ध्यान करे और कम से कम 11 बार इस मंत्र का जाप करे तो उन्हें शीघ्र आराम मिलता है। इस प्रकार धन्वंतरी महाराज जी की प्रशंसा है। और इसी दिन धन त्रयोदशी के दिन यानी कि धन्वंतरी दिवस वाले दिन, इसमें धन त्रयोदशी भी दिन कहते हैं, इसमें औषधियों का निर्माण किया जाता है, औषधियों का संग्रह किया जाता है, जिससे साल भर औषधि ठीक रहती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो धन्वंतरी महाराज जी का स्मरण करके, उनका ध्यान करके, हम जब वैद्य लोग, जिनको जो डॉक्टर हैं आयुर्वेद में वैद्य बोलते हैं, रोगों का इलाज करते हैं, रोगी ठीक होते हैं। ऐसा ये धन्वंतरी महाराज जी का आशीर्वाद है। तो आज के समय में जो भयंकर महामारी फैली हुई है कोरोना वायरस की, जिसमें काफी परेशानी और हत्याएं हो रही हैं, मृत्यु हो रही हैं, उसके लिए भी ये महर्षियों ने, हमारे धन्वंतरी महाराज जी ने वेदों में जो वर्णन किया है औषधियों का, काढ़ों का, उसका प्रयोग बड़ा कारगर है, सिद्ध हो रहा है, सभी लोग जानते हैं। जैसे हल्दी, अदरक, गिलोय, काली मिर्च, दालचीनी, तुलसी, इनके काढ़े रोगियों को आराम देते हैं और प्राचीन काल से इन काढ़ों का प्रयोग होता आ रहा है, जिससे रोगता रहती है, शरीर में रोग प्रतिरोध शक्ति अर्थात इम्यूनिटी बढ़ती है। इस काल में हमें धन्वंतरी महाराज जी का नाम लेकर इन काढ़ों का प्रयोग करें तो और अधिक लाभ हो सकता है। जो है आयुर्वेद की देन भगवान धन्वंतरी ने दी, अर्थात भगवान धन्वंतरी ने धर्म के साथ चिकित्सा शास्त्र को जोड़ा, जन कल्याण के लिए उन्होंने कार्य किया। तो शास्त्रों में इस दिन विशेष करके वर्णन है कि भगवान विष्णु का श्रद्धा से पूजन करें और औषधि निर्माण करते वक्त या रोगी को देते वक्त भगवान विष्णु का जो मंत्र है पहले बताया गया है धन्वंतरी जी का, ओम धन्वंतराय नमः, इसका जरूर प्रयोग करें, जिससे रोग रहेंगे। और निर्धनों को अर्थात लाचारों को, जिनको आवश्यकता औषधि की, उसको इस दिन औषधि निःशुल्क दें। ये बड़ा भारी दान है, जन कल्याण के लिए ये कार्य करना चाहिए। तो इस दिन सभी को धन्वंतरी भगवान का ध्यान, स्मरण, पूजा और औषधि का दान करना चाहिए। तो मेरी प्रभु से प्रार्थना है, भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना है, वो सभी को निरोग रखें, सभी स्वस्थ रहें, सभी प्रसन्न रहें। नमस्कार।